नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ दिनों से संसद में पेगासस को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बल्कि यूं कहें कि पूरा का पूरा मानसून सत्र पेगासस की भेंट चढ़ गया। क्या है पेगासस? दरअसल ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासस एक सफ़ेद रंग का उड़ने वाला घोड़ा है जो बहुत ही शक्तिशाली है और बुद्धिमान भी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी को बेस मानकर इजराइल की साइबर सुरक्षा कंपनी ने एनएसओ ने एक स्पाईवेयर का निर्माण किया। हालांकि उस कंपनी का ये दावा था कि ये जो स्पाईवेयर है ये आमतौर पे दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखने और वो कि उनकी चाल क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन इसका मिसयूज शुरू हो गया। तो पेगासस दरअसल इतना शक्तिशाली है कि इसको आपके फ़ोन में घुसने के लिए इजाज़त नहीं चाहिए। और इतना ही नहीं, ये कह लीजिए कि जितने भी अब तक के मैलवेयर हैं या स्पाईवेयर हैं उन सबका डॉन है ये। और आप तो जानते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सॉफ्टवेयर के बारे में, इसी स्पाईवेयर के बारे में। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलें। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल की कंपनी एनएसओ ने डिज़ाइन किया है और इसे तैयार किया है। उसका ये मानना था कि इसके यूज से हम दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रख सकेंगे, वो क्या करना चाह रहे हैं उसकी नज़र रख सकेंगे। लेकिन सरकारों ने कई देशों की, खाली भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि भारत में अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज जो है फ़ोन टैपिंग के लिए किया गया है, लेकिन कई देशों ने बाकायदा इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है। और ख़रीदने के लिए वो बाकायदा किसी दुश्मन पर नज़र रखने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही लोगों पर नज़र रखने के लिए इसका उपयोग किया। ये इतना खतरनाक स्पाईवेयर है कि एक बार आपके फ़ोन में घुस गया। मैंने पहले ही बताया आपको कि आपके फ़ोन में घुसने के लिए इसे किसी भी इजाज़त की, आपकी किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोई भी फ़ोन कॉल जिसे आपने रिसीव नहीं किया, कोई भी मैसेज जिसे आपने बिना पढ़े ही डिलीट कर दिया, वो अगर ऐसा कुछ भी आपके फ़ोन में आता है तो आप समझ लीजिए कि पेगासस आपके फ़ोन में पहुँच गया है। अब आप चाहे उसे रिसीव करें या ना करें, डिलीट कर दें, कुछ नहीं, ये इसके ज़रिए आपके फ़ोन में पहुँच गया। और एक बार ये आपके फ़ोन में पहुँच गया तो आपके फ़ोन में कुछ भी गोपनीय नहीं रह जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि मैसेज से लेके आपने जो टेक्स्ट मैसेज रख रखे हैं वो, या फिर कोई वीडियो रख रखा है, कोई ऑडियो रख रखा है, चाहे 7 तालों में बंद करके रख रखा है तो भी ये उसकी पहुंच में है। आपने भी अपना मोबाइल फ़ोन लॉक करके रखा हुआ है तब भी ये काम करता रहता है। मतलब आपका डेटा किसी भी कीमत पर आपके मोबाइल में सुरक्षित नहीं है। भारत में ये माना जा रहा है कि 2018 और 19 के बीच में इसका उपयोग किया गया था कई लोगों के फ़ोन टैपिंग में। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि करीब 300 लोगों के फ़ोन नंबर इस कंपनी के टारगेट पे थे, मतलब इस स्पाईवेयर के टारगेट पे थे, जिसमें खुद वर्तमान भारत सरकार के 2 मंत्री हैं, विपक्ष के कई नेता हैं, व्यवसायी हैं और कई पत्रकार भी हैं जिनके नंबर इसके टारगेट पे थे। अब ये कैसे काम करता है इसको कुछ इस तरह समझ लीजिए। जब हम कोई मैसेज या कोई भी जानकारी अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो उसे हैक होने से बचाने के लिए हम इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब उसे एक कूट भाषा या कोड में बदल देते हैं ताकि किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचे तो उसे पढ़ ना सके। दरअसल एन्क्रिप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचना को एक फॉर्म या कोड में बदल दिया जाता है जिसे समझना आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। वहीं डिक्रिप्शन की प्रक्रिया एन्क्रिप्शन के ठीक विपरीत होती है, जिससे किसी इनक्रिप्टेड या कोडेड फाइल या मैसेज को डिकोड कर उसे ऐसे फॉर्म में बदल दिया जाता है जो आम आदमी की समझ में आ जाए। ये स्पाईवेयर जो भी इनक्रिप्टेड हो, चाहे जिस फॉर्मेट में हो, वो सारे मैसेज पढ़ने में सक्षम है। हम जैसे व्हाट्सएप पे किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। मतलब आप यहाँ से आपने कोई मैसेज लिख दिया तो वो जो दूसरे के पास पहुँचेगा तो वो पहुँचेगा तो जैसे आपने लिखा वैसे ही, लेकिन जो 20 का रास्ता तय करेगा वो एक कोड होगा, ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होगा। मतलब बीच में अगर कोई उसमें कुछ सेंधमारी करना चाहे तो आपने क्या मैसेज भेजा है वो उसे समझ नहीं पाएगा। लेकिन ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर, ये सारी चीज़ों को समझने में सक्षम है। पेगासस से जुड़ी पहली जानकारी 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली थी। उन्हें कई ऐसे एसएमएस मिले थे जो संदिग्ध थे और उसके बाद फिर लगातार इसकी जो है रीच बढ़ती चली गई। मतलब ये कई देशों ने तो इसे बाकायदा जो है खरीद के रखा है, वो मैंने पहले भी आपको बताया, और धीरे धीरे कई देश चोरी छिपे जो है इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन भारत में हालांकि सरकार ने कहा है कि अभी उसके पास इस तरह का कोई प्रमाण नहीं आया जिससे ये कहा जा सके
कि इसका उपयोग जो है किया गया है किसी का फ़ोन टैप करने के लिए या किसी की फ़ोन की कुछ जानकारी मांगने के लिए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि 2018-19 के बीच में सरकार ने इसका खुल के उपयोग किया था और इसीलिए जो है सरकार 2019 का चुनाव जीतने में सफल रही थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, जब इसकी जांच होगी तब पता लगेगा। हालांकि जांच की मांग चल रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि जब इस तरह का कोई हमने काम किया नहीं तो फिर इसकी जाँच की क्या आवश्यकता है। और इसी को लेकर संसद में पिछले कई दिनों से गतिरोध बना हुआ है। खास बात है, इस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा मुखर जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा इस पर हल्ला मचाए हुए हैं। लेकिन एक आंकड़ा आपको बता दें कि फ़ोन टेपिंग का इतिहास जो है वो सबसे पहले कांग्रेस के टाइम पे ही शुरू हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे शुरू हुआ, जब इन्हीं के एक मंत्री रफ़ी अहमद किदवई ने तत्कालीन गृह मंत्री पर उनके फ़ोन टेपिंग का आरोप लगाया था। और इसके बाद तो एक लंबी फहरिस्त बन गई कि फ़ोन टेपिंग का, कि कब कब फ़ोन टेपिंग हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। 1959 में सेना प्रमुख जनरल के.एस. थिमाया ने अपने और आर्मी फ़ोन टेप होने का आरोप लगाया था। 1962 में नेहरू सरकार के ही मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने फ़ोन टेप होने का आरोप लगाया था। 2006 में अमर सिंह के फ़ोन टेपिंग को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। 2008 में मनमोहन सरकार पर सीपीएम सहित कई नेताओं के फ़ोन टेपिंग का आरोप लगा था। तो मित्रों, फ़ोन टेपिंग का इतिहास बहुत पुराना है। 1958 से लेके ये लगातार चल रहा है और सरकारें, ऐसा माना जाता है कि सरकारें अपने फ़ायदे के लिए फ़ोन टेपिंग विपक्ष के या जहाँ भी उनको लगता है कि ये चीज़ें संदिग्ध हैं वहाँ उनके फ़ोन को वो टैप करती हैं। खुद मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था संसद में कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार जो है फ़ोन टैपिंग भी करवा सकती है। यानी कि इससे साफ जाहिर था कि फ़ोन टैपिंग बिल्कुल धड़ल्ले से हो रहा था। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।